नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टर सीएम और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। तो हम मिस्टर सीएम में आपके राज्य के मुख्यमंत्री, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपके सूबे के मुख्यमंत्री दिन भर उन्होंने किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, आपके प्रदेश को क्या सौगातें दी, इस शो के माध्यम से हम आपको बताते हैं। आज देश भर के मुख्यमंत्रियों की क्या क्या गतिविधियां रही हैं, जनता प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या अहम कदम उठाए गए जिनका आपसे सीधा सरोकार रहेगा। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे ही दिन प्रदेश की योगी सरकार का पहला अनुपूरक बजट पारित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 33,700 करोड़ का बजट ध्वनि मत से पारित हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया, जितना किया उतना ही जनता के सामने बताया। मुख्यमंत्री योगी ने सदन में कहा कि यूपी जैसे राज्य में पहले दंगे होते थे, लोगों के मन में उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर डर पैदा होता था। देश के सबसे बड़े राज्य की जो स्थिति पहले थी वो विकास में बाधक महसूस होती थी, लेकिन इन 5 सालों के दौरान यूपी के बारे में नजरिया लोगों का बदला है। नए विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति जाति क्षेत्र से ऊपर उठकर सरकार के विजन से खुद को जोड़कर अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तत्पर दिखाई पड़ता है। मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग का लक्ष्य रखते हुए कहा कि विकास की योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे, रोड कनेक्टिविटी, मेडिकल सुविधाएं, सफाई, कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर, डिफेंस कॉरिडोर की उपलब्धियां गिनाई है। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि प्रदेश में मल्टीनेशनल कंपनियां गुजरात की जैसी फैक्ट्रियां बन रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश 6 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य हो गया है। को भी लेकर के प्रदेश को एक नई गति देने का कार्य हुआ है और उसी कार्यक्रम को लेकर के हमें आज जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत करना पड़ा है। स्वाभाविक जिज्ञासा थे हमारे मित्रों की कि अभी बजट का पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ, फिर अनुपूरक बजट की आवश्यकता क्यों पड़ी। स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा है भी, होनी भी चाहिए और मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। और यहां पर पहले से ही प्रदेश के अंदर न केवल लोक कल्याणकारी योजनाओं को बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्यों को भी लेकर के प्रदेश को एक नई गति देने का कार्य हुआ है और उसी कार्यक्रम को लेकर के हमें आज जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत करना पड़ा है। स्वाभाविक जिज्ञासा थे हमारे मित्रों की कि अभी बजट का पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ, फिर अनुपूरक बजट की आवश्यकता क्यों पड़ी। स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा है भी, होनी भी चाहिए और मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। और यहां पर पहले से ही प्रदेश के अंदर न केवल लोक कल्याणकारी योजनाओं को बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्यों को भी लेकर के प्रदेश को एक नई गति देने का कार्य हुआ है और उसी कार्यक्रम को लेकर के हमें आज जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत करना पड़ा है। स्वाभाविक जिज्ञासा थे हमारे मित्रों की कि अभी बजट का पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ, फिर अनुपूरक बजट की आवश्यकता क्यों पड़ी। स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा है भी, होनी भी चाहिए और मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। और यहां पर पहले से ही प्रदेश के अंदर न केवल लोक कल्याणकारी योजनाओं को बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्यों को भी लेकर के प्रदेश को एक नई गति देने का कार्य हुआ है और उसी कार्यक्रम को लेकर के हमें आज जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत करना पड़ा है। स्वाभाविक जिज्ञासा थे हमारे मित्रों की कि अभी बजट का पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ, फिर अनुपूरक बजट की आवश्यकता क्यों पड़ी। स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा है भी, होनी भी चाहिए और मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। और यहां पर पहले से ही प्रदेश के अंदर न केवल लोक कल्याणकारी योजनाओं को बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्यों को भी लेकर के प्रदेश को
एक नई गति देने का कार्य हुआ है और उसी कार्यक्रम को लेकर के हमें आज जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत करना पड़ा है, स्वाभाविक जिज्ञासा थे हमारे मित्रों की कि अभी बजट का पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ, फिर अनुपूरक बजट की आवश्यकता क्यों पड़ी। स्वाभाविक रूप से ये जिज्ञासा है भी, होनी भी चाहिए और मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। और यहां पर पहले से ही प्रदेश के अंदर न केवल लोक कल्याणकारी योजनाओं को बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्यों को भी लेकर के प्रदेश को एक नई गति देने का कार्य हुआ है और उसी कार्यक्रम को लेकर के हमें आज जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत करना पड़ा है, स्वाभाविक जिज्ञासा थे हमारे मित्रों की कि अभी बजट का पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ, फिर अनुपूरक बजट की आवश्यकता क्यों पड़ी। स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा है भी। तो ये आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने आज जो $3 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, उस पर आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का वादा वो करते हैं और इस पर मेहनत करेगी उत्तर प्रदेश। बहुत बड़ी बात। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों पर 4 दिसंबर को हुए चुनाव के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती दिखाई पड़ी है। एग्जिट पोल को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता को बधाई देते हुए कहा कि जनता ने फिर से भरोसा दिखाया है। उम्मीद है कि ऐसे ही नतीजे आगे भी आएंगे। आपको बताते चले कि दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 सालों से काबिज बीजेपी का इस बार तिलिस्म टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल की अगर माने तो एमसीडी में बीजेपी इस बार आम आदमी पार्टी से काफी पीछे नजर आएगी। अब ज्यादातर एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को एमसीडी चुनाव में तकरीबन 150 से ज्यादा सीटें मिलने के अनुमान लगाए गए हैं। 7 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के नतीजे आएंगे और कल न्यूज इंडिया 24/7 पर लगातार कल एमसीडी चुनाव से रिलेटेड एक अपडेट हम आपको बताएंगे। अभी ये देखिए। तो मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं, कल मैं देख रहा था नतीजे, आम आदमी पार्टी के काफी अच्छे नतीजे आए और जनता ने फिर से भरोसा जताया है, आम आदमी पार्टी पे भरोसा किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही नतीजे आएंगे और कल इंतजार करते हैं। गुजरात पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव हैं, नई पार्टी है, नई पार्टी ने एंट्री की है और कह रहे थे कि बीजेपी जो है गढ़ है इन लोगों का। तो इतनी कोई 15% 20% वोट शेयर पहली बार अगर कोई पार्टी जाए तो बड़ी बात है। और अब आपको हम सीधे लिए चलेंगे विधानसभा चुनाव जहां हुए रिजल्ट्स परसों यानी कि 8 दिसंबर को आने हैं। हिमाचल की बात कर लेते हैं। तो आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी को फायदा मिल रहा है। सोमवार को सामने आए ज्यादातर एग्जिट पोल में हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सत्ता बरकरार रहने के अनुमान लगाए गए। हिमाचल चुनाव को लेकर के सामने आए एग्जिट पोल पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। इसमें जयराम ठाकुर ने बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का दावा ठोका है। हिमाचल चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अधिकांश एग्जिट पोल में ये देखने को मिल रहा है कि हिमाचल में बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी। बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। 1 से 2 जगह ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर कांग्रेस और भाजपा के बीच दिखाई पड़ती है। तो ऐसा उन्हें लगता है कि 8 तारीख तक इंतजार करना चाहिए जब तक नतीजे नहीं आ जाते। एक बार सुनिएगा जयराम ठाकुर को। देखिए, एक तो हम देख रहे हैं जो एग्जिट पोल में जो चीज देखने को आ रही है उसमें अधिकांश एग्जिट पोल में एक बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बहुमत में भारतीय जनता पार्टी उसमें आ रही है, चाहे वो वोट शेयर की बात है, चाहे वोट शेयर के अलावा जो सीट्स की बात है। लेकिन कुछ एक दो जगह ऐसा भी है जहां कांटे की टक्कर का जिक्र किया है। 1-2 सीट पर आगे पीछे ऐसी करके बात कही गई है। मैं समझता हूं कि अभी हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए 8 तारीख तक, जब तक परिणाम नहीं आया उस पर हम ज्यादा बोलें। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि हिमाचल में सरकार भाजपा की बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। और जो हमारा भी अपना आकलन है, जो सब पूरा स्टेट से हमने अलग अलग अपने सिस्टम से लिया है,
उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की पूरी संभावना है और बहुत आराम से सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। निश्चित रूप से जब अधिकांश सर्वे में एक ही बात आ रही है एग्जिट पोल में कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और सरकार बन रही है, मैं निश्चित रूप से इस बात से संतुष्ट हूं। और ये हिमाचल के सीएम को आपने सुना, लेकिन एक बार फिर से भारत के संविधान निर्माता और समाज सुधारक बाबा साहेब अम्बेडकर की आज पुण्यतिथि है, हम आपको बता दें। और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बाबा साहेब के दिखाए सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। बाबा साहेब ने देश को नई दिशा दी है, जिसका देश हमेशा अग्रणी रहेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के दोनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही ब्रजेश पाठक दोनों ही मौजूद रहे। बाबा साहेब अम्बेडकर पर पुष्प अर्पित की, श्रद्धांजलि अर्पित किया। तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर पर पुष्प अर्पित करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने देखा। हाँ सर। तो वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि बाबा साहेब ने समाज के हर तबके को एक साथ लाने का काम किया, एकजुट करने का काम किया, भेदभाव को दूर किया। बाबा साहेब ने शिक्षा पर जोर दिया, जिसको लेकर के दिल्ली सरकार काम भी कर रही है कि सभी को बेहतर शिक्षा मिल सके। और इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा, समाज के हर गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के अधिकारों और न्याय की लड़ाई लड़ने वाले भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन है। आज बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पे मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से प्रेरणा लेनी है। उनका जीवन पूरा संघर्ष भरा हुआ है और पूरा जीवन उन्होंने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए बहुत 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 संघर्ष किया। उनका सपना था कि इस देश के अंदर जो आखिरी आदमी है उस तक सभी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। सबसे ज्यादा जोर उन्होंने शिक्षा पे दिया। उन्हीं की प्रेरणा से आज हमारी सरकार में हम सबसे ज्यादा शिक्षा पे जोर दे रहे हैं, क्योंकि हमारा भी मानना है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि अगर हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो गरीबी भी दूर होगी और समाज में बराबरी भी होगी और सब लोगों को इज्जत के साथ जीने का अधिकार मिलेगा। शिक्षा बहुत जरूरी है, तो उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। मैं इस अवसर पे उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बाबा साहेब की तस्वीर पर माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। और इसी मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूरी दुनिया को दिशा देने का काम किया है। बाबा साहेब के संविधान की वजह से उनके जैसा एक सामान्य परिवार का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सका। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बाबा साहेब की भावना थी कि समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार, न्याय मिलना चाहिए। इसी के लिए राज्य सरकार बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इंदू मिल स्मारक को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। साथ ही हमने काम का निरीक्षण, समीक्षा की है। ये दृढ़ संकल्प है कि हमारी सरकार बाबा साहेब के रास्ते पर चलेगी। शिंदे ने कहा कि लोअर परेल स्थित स्मारक का निरीक्षण भी किया जाएगा। बाबा साहेब की स्मृति की संरक्षित करने का काम भी उनकी सरकार करेगी, उनकी पार्टी करेगी। और उधर पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और इसी मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बाबा साहेब ने इतने बेहतर तरीके से संविधान की रचना की, गरीबों के लिए काम किया कि ये बाबा साहेब का ही संघर्ष है जो आज हर गरीब के लिए शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रहकर शिक्षा को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा है।
इतनी बड़ी भूमिका थी संविधान के निर्माण में और सदैव समाज का हर तबका उनको याद रखता है और हम लोगों को तो बचपन से ही सारी बातों की जानकारी है, इसलिए उनके प्रति तो हम लोगों के मन में श्रद्धा है और हमको भी जब भी जाने का मौका मिला है तो जहां इनका अंतिम वहां भी हम जा चुके हैं। उस समय तो नहीं, जब इस समय डेथ हुआ उस समय तो हम तो बहुत कम उम्र, बाद में हम सब कुछ जा करके एक चीज को देखे हैं। उनके प्रति तो हम लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा एक भाव है कि इन्होंने इस प्रकार से इतना अच्छे ढंग से संविधान की रचना की और सबसे बड़ी बात है कि समाज के हर तबके के उत्थान के लिए बात किया। आज जो सोच लीजिए कि एक गरीब तबके को कैसे पढ़ने का अवसर इनको दिलाया गया किनके द्वारा, और उसके बाद इन्होंने कितना अच्छा काम किया, तो ये सब चीज तो इतिहास में है ही ना। तो आपने तमाम मुख्यमंत्रियों को सुना और अब आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे मिस्टर सीएम में आपके सूबे, आपके राज्य के मुख्यमंत्री आपके लिए क्या लेकर आए हैं, आपका सरोकार सीधा उनसे कैसे है। साथ ही कल न्यूज़ इंडिया 24/7 पर दिल्ली में हुए एमसीडी चुनाव के रिजल्ट्स आने हैं और ऐसे में न्यूज़ इंडिया 24/7 कल सुबह से ही आपको जो रिजल्ट है वो दिखाएगा। हम सब आपको टीवी पर नजर आएंगे, इसीलिए रिजल्ट्स के लिए पल पल की अपडेट के लिए देखना ना भूलें न्यूज़ इंडिया 24/7।